दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी कंपनीज की तारीख और इनकी कोला वार की इब्तदाई कहानी हम आपको कोला वार के पार्ट 1 में दिखा चुके हैं। अब हम इसी कोला वॉर की कहानी को आगे लेकर चलते हैं और इस पार्ट में हम आपको बताते हैं कि 70 और 80 की दिहाई में पेप्सी ने मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज अपनाई कि वो कोका कोला के बराबर आ खड़ी हुई। 1975 में पेप्सी की मार्केटिंग टीम ने एक ऐसा दांव खेला कि उसने पेप्सी को तकरीबन कोक के बराबर ला खड़ा किया। वो दांव था पेप्सी चैलेंज। ये चैलेंज असल में ये था कि बगैर पैकिंग और ब्रांड का नाम दिखाए लोगों को कोका कोला और पेप्सी दोनों पिलाई जाती थी और फिर इनसे पूछा जाता था कि कौन सी कोला ड्रिंक आपको ज़्यादा अच्छी लगी। हैरतअंगेज तौर पर ज़्यादातर लोग जिस ड्रिंक को बेहतर करार देते थे वो पेप्सी होती थी। यानी पेप्सी कंपनी ये साबित करना चाह रही थी कि जायके में पेप्सी कोक से बहुत बेहतर है, लेकिन सिर्फ नाम की वजह से लोग कोक को बेहतर समझते हैं। ये मार्केटिंग की ऐसी ज़बरदस्त चाल थी कि इसने पेप्सी को कोक के बराबर ला खड़ा किया और कोक की इंतज़ामिया की नींदें हराम हो गईं। कोक ने भी इश्तिहारों के जरिए मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन पेप्सी की चाल ज़्यादा बेहतर रही। पेप्सी ने 1 करोड़ 10 लाख लोगों से पेप्सी चैलेंज परफॉर्म करवाया और इससे पेप्सी का मार्केट शेयर पहली बार कोक के इंतहाई करीब पहुंच गया। 1984 में पेप्सी ने अपनी मार्केटिंग की तारीख का शायद सबसे बड़ा फैसला किया। इस फैसले ने कोक के मुकाबले में पेप्सी को मजीद मुस्तहकम कर दिया। वो अहम तरीन फैसला था उस वक्त के अमेरिका के, बल्कि शायद दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्टार माइकल जैक्सन से मुआहदा। पेप्सी ने $5 मिलियन की एवज माइकल जैक्सन की खिदमत हासिल की, जो कि उस वक्त तक किसी भी स्टार को प्रमोशन के लिए अदा की गई सबसे बड़ी रकम थी। पेप्सी ने यह फैसला इंतहाई सोच समझ कर किया था, क्योंकि वो अपनी ड्रिंक्स को द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन की पंच लाइन के तहत प्रमोट कर रहे थे। इसलिए नई जनरेशन के लिए उस जमाने में माइकल जैक्सन से ज़्यादा बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता था, क्योंकि नौजवान उसे चाहते थे और वो उनके लिए बहुत बड़ा आइकॉन था। माइकल जैक्सन की प्रमोशन और पेप्सी चैलेंज दोनों इंतहाई मशहूर और इफ़ेक्टिव मूव थी और इन्होंने पेप्सी का मार्केट शेयर कोक के इतना करीब कर दिया कि दोनों में सिर्फ 5% का फ़र्क रह गया और कोक कंपनी की परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोक की इंतज़ामिया उस वक्त परेशान थी और वो डेस्परेट थे कि अगर उन्होंने कोई और अहम इकदाम ना किया तो शायद पेप्सी ये 5% का फ़र्क भी ख़त्म करके उन्हें मात दे दे। इसी डिप्रेशन और परेशानी में कोक की इंतज़ामिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसको मार्केटिंग की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर समझा जाता है। दोस्तों, ये फैसला अगर रॉबर्ट वुडक्रॉफ्ट अपनी होशो हवास में होते तो कभी ना लेने देते। रॉबर्ट उस वक्त जिंदा तो थे, लेकिन उनकी उम्र 95 बरस हो चुकी थी और कोक कंपनी के मामलात में अब वो शामिल नहीं होते थे। फैसला ये हुआ था कि कोक की इंतज़ामिया ने कोका कोला के सबसे कीमती और महफूज असासे यानी सीक्रेट रेसिपी फॉर्मूले, जिसको मर्चेंटाइज 7X कहा जाता है, इसमें तब्दीली का फैसला कर लिया। यानी कोक जो पिछले 100 बरस से दुनिया भर में छाई हुई थी और 3 से 4 नस्लों का पसंदीदा ड्रिंक थी और उसके अज्जाए तरकीबी में छेड़छाड़ कभी नहीं की गई थी, अब छेड़छाड़ का फैसला कर लिया गया था। इस मुकद्दस रेसिपी जिसको कोक कंपनी कभी किसी से शेयर नहीं करती थी और इसे दुनिया का कीमती तरीन राज समझा जाता था, इसमें तब्दीली का फैसला गैर मामूली था, क्योंकि एक बार 1977 में जब इंडिया की हुकूमत ने कोक कंपनी से मुआहदा किया कि भारत में कोक को लॉन्च करने के लिए उसका फॉर्मूला भी शेयर किया जाए, तो कोक कंपनी ने इस मुआहदे ही को रद्द कर दिया और भारत में कोक लॉन्च ही नहीं की। ये फॉर्मूला इतना कीमती था इस कंपनी के लिए और अब कंपनी अपने इसी मुकद्दस कीमती फॉर्मूले में तब्दीली करना चाह रही थी। दरअसल कोक इंतज़ामिया पेप्सी से खौफजदा थी और पेप्सी के बढ़ते हुए मार्केट शेयर से घबरा रही थी कि कहीं कोक मार्केट से आउट ही ना हो जाए। कोक कंपनी कोका कोला का जायका पेप्सी जैसा करने की कोशिश कर रही थी दर हकीकत,
लेकिन इस कोशिश में वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो उसी पेप्सी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कुछ अरसा पहले तक वो अपनी नकल कहा करते थे। इसी वजह से इस नए जायके को न्यू इम्प्रूव्ड कोक के नाम से लॉन्च किया जाना था। अप्रैल 1985 में 700 प्रेस के लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लॉन्च कर दिया गया, लेकिन पेप्सी ने बड़ी चालाकी से इसको अपनी फतह करार दिया। पेप्सी के सीईओ ने जश्न का ऐलान किया और अपने स्टाफ को एक दिन की छुट्टी दे दी। ठीक उसी दिन अखबार में ये इश्तिहार दिया गया कि हम बहुत से सालों से आंखों में आंखें डाले खड़े थे, लेकिन कोक ने पहले आंख झपक ली है और पेप्सी की फतह हो गई है। यानी पेप्सी का दावा था कि कोक को उन्होंने मार्केट से आउट कर दिया है और कोक अब नए फॉर्मूले के तहत नई ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, और हकीकत भी दोस्तों ऐसी ही थी। पेप्सी के उस वक्त के सीईओ रॉजर एन रैको ने बाद में द अदर गाय ब्लिंक्ड के नाम से इसी कोलावार के बारे में किताब भी लिखी। कोक की इंतजामिया से भूल ये हो रही थी कि उनके एक मखसूस जायके के दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह थे जो कि सिर्फ वही कोक पीना चाहते थे। अब अगर वो इस जायके में तब्दीली कर देंगे तो पुराने मद्दाह कहाँ जाएंगे? मिलता जुलता जायका तो फिर पेप्सी का भी था, वो पेप्सी क्यों ना पिए बजाय नई कोक पीने के। कोक के इस फैसले पर लोगों का ऐसा रद्द-ए-अमल आया कि शायद कोक कंपनी खुद भी हैरान रह गई। नाराज मद्दाहों की हजारों टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गई। अमेरिका के 45 शहरों में बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे हुए। कुछ मद्दाहों ने अपनी ज़ाती जेब से हजारों डॉलर्स खर्च करके लॉबिंग करवाई कि कोक कंपनी का फैसला तब्दील करवाया जाए और पुरानी कोक को वापस लाया जाए। अमरीकी शहरियों का कहना था कि कोक इज़ नॉट अमेरिकन एनीमोर। उनको ऐसा लगता था जैसे अमेरिका से उसकी कोई इंतहाई अहम चीज़ या असासा छीन लिया गया हो। टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात में सबसे ज़्यादा इस मौजू पर बात की जाने लगी। अमरीकियों को लगता था जैसे उनकी ज़िंदगियों से कोई अहम चीज़ कम हो गई है या उनका कोई करीबी फैमिली मेंबर रुखसत हो गया है। और होता भी क्यों ना, क्योंकि 80 की दहाई में एक अमरीकी सालाना औसतन 39 गैलन पानी पीता था, 39 गैलन्स, और 43 गैलन्स वो सोडा वाटर पीता था। यानी अमरीकियों के लिए सोडा वाटर ही पानी था। चाय और कॉफ़ी भी इतनी बड़ी मिकदार में नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी मिकदार में सोडा वाटर। यानी आप मार्केटिंग और ब्रांड की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि लोग पानी, चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा कोक या सोडा वाटर अमेरिका में इस्तेमाल करते थे। सिर्फ 79 डेज में 79 दिनों में कोक कंपनी को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी और पुरानी कोक को दोबारा लॉन्च कर दिया। इस बात का उनको वाज़े तौर पर एहसास भी हो गया कि कोक अब लोगों का ब्रांड बन चुका है, कंपनी का नहीं। मार्केटिंग और कॉरपोरेट वर्ल्ड का ये भी शायद अनहोना वाक़या है कि एक प्रोडक्ट इतनी मकबूल हुई कि लोग इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगे और इसमें ज़रा सी तब्दीली भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे और नहीं हैं। ब्रांड लॉयल्टी की इससे बड़ी मिसाल शायद ही कोई और मिल पाए। यही वजह है कि कोक को दुनिया का सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला ब्रांड समझा जाता है और कहा जाता है कि ओके के बाद कोक दुनिया भर की सारी ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा समझा जाने वाला लफ्ज़ है। जैसे ही पुरानी कोक वापस आई, पेप्सी की सेल एकदम से गिर गई और लोग शिद्दत से कोक खरीदने लगे जैसे उनकी कोई इंतहाई गुमशुदा चीज़ उन्हें वापस मिल गई हो। बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कोका कोला कंपनी की एक चाल थी। बहरहाल सोडा वाटर की मार्केट वैसे ही अमेरिका और दुनिया भर में ऊपर जा रही थी और 50 की दहाई की निस्बत 80 की दहाई में सोडा वाटर की सेल सिर्फ अमेरिका में 3 गुना हो चुकी थी और इस बहती गंगा में सबसे ज़्यादा हाथ कोक और पेप्सी ही धो रहे थे। दोस्तों, ये कोला वार आज तक जारी है और सेल्स, मार्केटिंग और न्यू प्रोडक्ट्स के जरिए एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद इन दोनों में अभी तक चल रही है। हाँ, अलबत्ता आजकल लोग अपनी सेहत की तरफ से ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं और सोडा वाटर को पीना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन इन जाइंट कंपनीज ने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेल रखी।
ये कंपनीज अपनी पूरी एम्पायर्स खड़ी कर चुकी हैं। पेप्सी अब सोडा वाटर के अलावा दुनिया की स्नैक्स की सबसे बड़ी कंपनी फ्रीटो-ले को भी ओन करती है। इसके अलावा और भी बहुत से मशहूर ब्रांड्स अब पेप्सी की मलकियत हैं। कोका कोला भी जूसेस, वाटर, स्पोर्ट्स वाटर और बेवरेजेस की कई कंपनीज को ओन करती है। 100 साल से ज़्यादा जारी रहने वाली इस जंग में कार्बोनेटेड वाटर से बने हुए भूरे रंग के एक महलूल को अपनी ज़बरदस्त मार्केटिंग के ज़रिए बेच कर खरबों डॉलर्स बना लिए हैं और दुनिया भर में जूसेस, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के शोबे इजारादारी कायम कर रहे हैं इन्हीं के ज़रिए। कोका कोला कंपनी के इस वक्त 500 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और इनमें से 21 की सेल $1 अरब सालाना से ज़्यादा है। इसी पेप्सी के 22 ब्रांड्स ऐसे हैं जो सालाना $1 अरब या इससे ज़्यादा की सेल रखते हैं, मोर देन $1 बिलियन। इस वक्त दुनिया की कार्बोनेटेड सोडा वाटर मार्केट का साइज $400 बिलियन से ज़्यादा है और फ्यूचर में भी इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। आधे से ज़्यादा शेयर्स इस मार्केट में कोक और पेप्सी ही के हैं। कोक कंपनी कितना कमा चुकी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कोका कोला का एक शेयर अगर किसी ने 1919 में सिर्फ $40 में ख़रीदा था और इस पर मिलने वाले सारे मुनाफे की रकम वो इसी में री इन्वेस्ट करता रहा हो तो 2012 में इसकी कीमत 98 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुकी होगी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कोक और पेप्सी क्या वाकई इंसान की ज़रूरत हैं या महज मार्केटिंग के हरबे इस्तेमाल करते हुए इन कारपोरेट जिन कंपनीज ने इसको रोज़मर्रा का हिस्सा बना दिया है? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और हाँ, सबसे अहम सवाल तो ये है, आर यू अ कोक और पेप्सी पर्सन और जस्ट लाइक मी अ वाटर ह्यूमन?